हेलो एवरीवन। फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 में साइज रिडक्शन के बाद साइज सेपरेशन एक टॉपिक है जिस पे अपन लोग अब डिस्कस करेंगे। जब हम किसी पार्टिकल का किसी सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करते हैं तो उस पे डिफरेंट डिफरेंट साइज का हमें सब्सटेंस प्राप्त होता है। जैसे सपोज करो आप एक एग्जांपल कोई भी एक आपने सब्सटेंस लिया, जब उसको हमने किसी चीज से चोट मार करके या किसी चीज से हमने जब उसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि हमें एक जैसा सब्सटेंस नहीं मिलता है। कुछ छोटा साइज होगा, कुछ फाइन हो गया होगा, कुछ बड़ा कोर पार्टिकल होगा, कुछ मॉडरेट कोर पार्टिकल होगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइज का जो है हमें पार्टिकल साइज प्राप्त होता है। ठीक है, हमें उस दूसरी चीज ये है कि हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाने में या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में हमें पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म इन द सेंस एक जैसा, उसका जो साइज है वो एक जैसे सारे पार्टिकल का साइज होना चाहिए। जैसे कभी कभी किसी टैबलेट को ब्रेक करके देखना कि उसमें कभी आपने देखा, कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि उसमें कोई पार्टिकल बड़ा है या कोई छोटा है। सारे पार्टिकल आपको एक जैसा जरूरत पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि जब हमने साइज रिडक्शन कर लिया तो हमें उसके साइज के या उसके शेप के अकॉर्डिंग या उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है अलग अलग, ताकि हमें एक जैसा या एक साइज का सब्सटेंस अलग हो जाए और यानी सारे उसके साइज के अकॉर्डिंग सारे सब्सटेंस अलग हो जाएं। तो जिसको अलग करके सुरक्षित करने की टेक्निक को ही बोलते हैं साइज सेपरेशन। तो आपका डिफिनीशन कहता है साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर उसका मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कोर पार्टिकल, मॉडरेट कोर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल यानी छोटे बड़े मीडियम सारे साइज के पार्टिकल उसमें मिक्स हैं, इसलिए उसको बोला मिक्सचर। क्योंकि उसमें लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल इनटू 2 और मोर पोर्शन। यानी साइज सेपरेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट या वेरियस या बहुत सारे साइज के जो है पार्टिकल साइज के को हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं 2 या 3 पोर्शन में। 2 या उससे अधिक पोर्शन हो सकते हैं कि सपोज करो पहले सबसे बड़ा पार्टिकल, फिर कोर पार्टिकल, फिर मॉडरेट कोर पार्टिकल, फिर फाइन पार्टिकल। तो इस तरह 2 या 2 से अधिक पोर्शन हो सकते हैं और उस मिक्सचर से हम डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर लेते हैं। साइज सेपरेशन आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग या फिर स्क्रीनिंग। यानी साइज सेपरेशन को हम शिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, उसको सीविंग के नाम से भी जानते हैं, उसको शिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल सीविंग, हम सीव समझ रहे हैं, सीव जैसे छलनी, घर पे आटा छानते हैं ना लोग, तो सीविंग मतलब छलनी। हम क्या करते हैं कि जब हम आटे को क्यों छानते हैं, ताकि जो हमें आटा नीचे मिले छलने के बाद वो हमें एक जैसा मिले। क्योंकि उसमें कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं, कुछ छोटे, तो बड़े पार्टिकल क्या होते हैं छलनी में ऊपर हो जाते हैं और उसका फ्रेश और आपको यूनिफॉर्म पार्टिकल में आपको आटा नीचे मिल जाता है। इसको बोलते हैं सीविंग। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसा पार्टिकल हमें सेपरेट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं साइज सेपरेशन। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंट। यानी फिजिकल डिफरेंट क्या होता है, जिसको हम देख सकें, छू सकें या जिसको हम फील कर सकें, उसको बोलते हैं फिजिकल। तो फिजिकल डिफरेंस के आधार पे हम इसको जो है अलग अलग करते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो साइज सेपरेशन की जो टेक्निक है, जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस है, ये किस पे डिपेंड होता है या किस पे आधारित होता है, तो वो होता है फिजिकल डिफरेंट किसके, बिटवीन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के बीच में जो फिजिकल डिफरेंट है। फिजिकल डिफरेंट मतलब जैसे साइज, उसका शेप, आकार और उसका डेंसिटी यानी उसके घनत्व। यही सारे फिजिकल डिफरेंट सारे पार्टिकल में होंगे जिनको हम उसके शेप के आधार पे अलग करेंगे या उसके साइज के आधार पे अलग करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल कुछ राउंड शेप में होंगे, कुछ ट्रायंगल शेप में होंगे, कुछ रेक्टेंगल होंगे। तो इस तरह का जो है बहुत सारे डिफरेंट शेप के होंगे, साइज के होंगे और बहुत सारे डेंसिटी के, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो उसके आधार पे हम इनको अलग अलग करते हैं। तो ये हमारा साइज सेपरेशन का जो टेक्निक है वो फिजिकल यानी जो पार्टिकल के उनके फिजिकल डिफरेंस जो है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप एंड पार्टिकल डेंसिटी, उस पर डिपेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको कहता है ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज सेपरेशन टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। आपने देखा होगा टैबलेट के कंपैरिजन जो कैप्सूल में पाउडर आता है वो वेरी फाइन होता है, वो फाइन पाउडर होता है। जबकि जो कैप्सूल में जो टैबलेट में जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो कुछ कोर पार्टिकल सा हो सकता है या मॉडरेट कोर पार्टिकल सा हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि टैबलेट में जो पार्टिकल सा चाहिए उसके कंपैरिजन कैप्सूल में पार्टिकल साइज छोटा या फाइन या ज्यादा बारीक होता है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए आपको साइज सेपरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है टू इंप्रूव मिक्सिंग ऑफ द पाउडर। यानी किसी भी दो या दो से अधिक पाउडर को मिक्स करने के लिए साइज सेपरेशन एक हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल तुअर दाल आता है, तुअर दाल समझ मतलब अरहर का दाल जो आता है वो देखा होगा यूनिफॉर्म में होता है। अब अगर उसी में हम बादाम डाल दें तो क्योंकि तुअर का दाल का साइज एक जैसा है वो उस पर डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा, बट अगर उसी में हम बादाम को मिक्स करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है। पार्टिकल साइज डिफरेंट होने के कारण वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो साइज सेपरेशन से हम क्या होता है, आपकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी भी इंप्रूव होती है। दूसरा क्या है टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान किसी भी पार्टिकल का
स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। कैसे? अगर पार्टिकल साइज डिफरेंट साइज के हैं तो जो फाइन पार्टिकल होगा वो पहले सॉल्युबल हो जाएगा, और आप वेट करेंगे कि जब तक ये जो लार्ज पार्टिकल है जब तक वो सॉल्युबल ना हो जाए तब तक, तो हो सकता है जब तक लार्ज पार्टिकल आपका सॉल्युबल होगा तब तक उसकी पोटेंसी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी या वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फाइन पार्टिकल पहले डिसॉल्व या सॉल्युबल हो सकता है, जिससे आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकती। तो इसलिए जो साइज सेपरेशन है, क्योंकि साइज सेपरेशन होगा तो यूनिफॉर्म में सारे पार्टिकल होंगे और सारे पार्टिकल कुछ सेकंड के डिफरेंट में मैक्सिमम एक समय में ही पूरे वो सॉल्युबल हो जाएंगे। इसलिए आपके, और जब एक समय में सॉल्युबल हो जाएंगे तो आपका फर्दर प्रोसेस आगे होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि पार्टिकल और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कहता है यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम। यानी साइज सेपरेशन टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम बनाने में भी यूजफुल है। कैसे? हमें अगर साइज सेपरेशन हो गया तो जिस साइज का हमें टैबलेट में जरूरत होगा हमने क्या किया, वो साइज का पार्टिकल उस पर यूज कर लिया। जिस साइज का हमें क्रीम में जरूरत होगा हमने वो पार्टिकल क्रीम में यूज कर लिया। जिस साइज का हमें सस्पेंशन में जरूरत होगा वो साइज का हमने, क्योंकि सारे हमारे सेपरेट होकर के अलग अलग है। अगर वही पार्टिकल एक साथ मिक्स होंगे तो हमें कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने में डिफिकल्ट फेस होगा। ठीक है, इसलिए जो साइज सेपरेशन है तो ये सारे फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपको कहता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर्स, यानी पाउडर्स के लिए, यानी जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल फील्ड में जितना भी प्रोडक्ट या जितना भी पाउडर यूज हो रहा है उसके कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड होते हैं कि वो पार्टिकल उसको किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला कहता है आपका कोर्स पाउडर, पहला है आपका कोर्स पाउडर। अब कैसे आप उसको डिटरमाइन करेंगे? तो कहता है अ पाउडर पार्टिकल पास थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मेश, यानी ऐसा पाउडर पार्टिकल जो कि नॉमिनल मेश, समझ रहे हैं ना? नॉमिनल मेश मतलब डिस्टेंस, जैसे मेश समझ रहे हैं, मेश मतलब जाली, जैसे छलनी होता है, छलनी के नीचे एक जाली सी लगी रहती है ना, तो एक वायर से दूसरे वायर की डिस्टेंस को बोलते हैं नॉमिनल। और मेश मतलब होती है जाली या नेट, ठीक है ना, जाली। तो जो नॉमिनल मेश होता है तो कितना 1.7 मिलीमीटर, या उसको सीव नंबर 10, अगर सीव नंबर 10 आप लेंगे तो उस पे जो नॉमिनल मेश अपर्चर होता है वो कितना होता है 1.7 mm होता है, माइक्रोमीटर, सॉरी मिलीमीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोर्स पाउडर हमारे वो पाउडर होते हैं कि अगर उनको हम किसी सीव से पास करते हैं तो अगर वो सीव हमारी 1.7 mm या माइक्रोमीटर की है और उससे सारा पाउडर हमारा पास हो जाता है या सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं तो उसको हम कोर्स पार्टिकल बोलते हैं। और जो सीव नंबर 10 होती है उसमें जो नॉमिनल मेश अपर्चर होता है वो 1.7 mm का ही होता है, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नॉमिनल मेश अपर्चर। ठीक है ना, इसके बाद में समझिएगा पहले इसको अपनी भाषा में, कोर्स पाउडर जो होता है यानी सीव नंबर 10 से वो पूरा पास हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसी पाउडर को हम सीव नंबर 44 से हम अगर पास करते हैं तो 40% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोर्स पाउडर। यानी कोर्स पाउडर वो पाउडर होता है जिसके ऑल द पार्टिकल्स शुड बी पास थ्रू 1.7 mm नॉमिनल मेश अपर्चर बट नॉट मोर देन 40% पास थ्रू द नॉमिनल मेश अपर्चर 350 माइक्रोमीटर। अगर 355 माइक्रोमीटर से अगर उसको हम पास कर रहे हैं तो वो पाउडर हमारा पूरा उससे पास नहीं होना चाहिए, 40% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। जबकि अगर उसको 1.7 माइक्रोमीटर से हम अगर पास कर रहे हैं तो पूरा पास हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोर्स पाउडर। ठीक है ना, आपको दो चीजें ध्यान देना है यहाँ पर, क्या क्या? एक तो ये कि जो भी आपका कोर्स पाउडर है वो आपका सीव नंबर 10 या फिर 1.7 माइक्रोमीटर नॉमिनल मेश साइज से पास हो जाना चाहिए, बट नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा सीव विद नॉमिनल मेश यानी 355 माइक्रोमीटर या सीव नंबर 40 से पास नहीं होना चाहिए। कह रहा है ना, परसेंट सीव विद नॉमिनल मेश यानी नॉट मोर देन 40%, यानी 40% से ज्यादा वो नॉमिनल मेश अपर्चर 355 माइक्रोमीटर से पास नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कोर्स पाउडर। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट कोर्स पाउडर। मॉडरेट कोर्स पाउडर वो होते हैं, सेम थिंग इसका यही है कि ऑल द पाउडर्स या ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू द नॉमिनल मेश अपर्चर 710 माइक्रोमीटर यानी सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू द सीव नंबर 60 या नॉमिनल मेश अपर्चर 250 माइक्रोमीटर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या, अगर सीव नंबर इंक्रीज होता है तो उस पे पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस पे अपोजिट चलता है, अगर सीव नंबर कम है तो उसे पार्टिकल साइज बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट फाइन पाउडर। मॉडरेट फाइन पाउडर में वही चीज है, सेम थिंग, इफ द ऑल पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू अ सीव मेश या नॉमिनल मेश अपर्चर 355 माइक्रोमीटर
यानी sieve नंबर 44 but not more than 40% pass through the sieve number 85 यानी nominal mass aperture 180 micrometer, so that is the modular fine. Fine particle क्या है? All the particle या all the powder pass through a nominal mass aperture 180 micrometer यानी sieve number 85 यानी sieve number 85 से अगर पूरा पाउडर आपका पास हो जाता है या पूरा छन जाता है तो उसे आप बोलेंगे फाइन पाउडर। और उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर का इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ पाउडर पास थ्रू अ sieve with a nominal mass aperture 125 micrometer या sieve नंबर 120 यानी sieve नंबर 120 या nominal mass aperture 125 माइक्रोमीटर से अगर सारे पाउडर पार्टिकल आपके पास हो जाते हैं तो होता है वेरी फाइन पाउडर। ये आपके पाउडर के ग्रेड है। कोर पाउडर जो फार्मास्यूटिकल में आपके यूज हो रहे हैं वो ग्रेड है पाउडर, कोर पार्टिकल, मॉडरेट कोर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल, सुपर फाइन पार्टिकल या वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पाउडर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका कहता है सीव। सीव में देखिए हम डायग्राम में दिखाया भी है, ये डायग्राम में जो घर पे आप लोग छन्नी जैसा यूज करते हैं सेम थिंग वैसे ही होता है सीव। इसमें अब उस सीव में देखा होगा बहुत सारा घर में भी यूज होता है आटा छानने में, कुछ में मेटल का यानी कुछ में वायर का नेट नीचे लगा रहता है, कुछ में क्लॉथ का होता है, कुछ में नायलॉन का लगा रहता है, तो बहुत सारा जो है इस पे नीचे मेस लगा रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज करके सेम थिंग इसको बोलते हैं सीव, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो कह रहा है सीव आर कंस्ट्रक्टेड मतलब बना होता है फ्रॉम वायर क्लॉथ यानी जो क्लॉथ का वायर है जिसको नायलॉन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड स्क्वायर मेस मतलब होता है कि जाली होगी वो स्क्वायर में होगी, चार देखना उसके छेद दिखेंगे वैसे चार से ऐसे दिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर में ओवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास। वायर ऑफ ब्रास क्या होता है? जो वायर होता है किसी न किसी मेटल का लगा रहता है, जो वो कॉपर का और जिंक का, जिसको बोलते हैं आप लोग एलॉय, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं एलॉय, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रास। अगर कॉपर और जिंक से मिलकर के एक मेटल बना होता है, धातु बना होता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, एनी अदर सुटेबल मटेरियल यानी ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर स्टेनलेस स्टील, इसके वायर बने रहते हैं या इसका नेट बना रहता है जो कि हमारा उसमें नीचे यूज होता है मेस में। मेस मतलब जाली जो होता है तो उस पे वायर और ये सब यूज होता है, तो सीव में यूज होता रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ सीव एंड द सब्सटेंस व्हिच बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट, ठीक है ना। यानी सीव में जो नीचे मेस लगी रहती है, जो भी वायर लगा रहता है, नेट लगा रहता है, उसके बीच में और जो मटेरियल उस पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, छान रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं, उसके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मैकेनिज्म यानी जो हमारा सेपरेट होता है, जो भी हमारा पार्टिकल का साइज के अकॉर्डिंग जो सेपरेशन होता है वो तीन मैकेनिज्म्स होते हैं, एजाइटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल। तीन प्रोसेस से हमारा शिफ्ट होता है या स्क्रीन होता है, ठीक है। उसमें पहला कह रहा है एजाइटेशन। एजाइटेशन क्या होता है? जनरली तौर पे देखें तो एजाइटेशन होता है मतलब हिलाना। ऐसे घर में लोग छन्नी को हिलाते हैं ना, तो एजाइटेशन मतलब होता है हिलाना। लेकिन हिलाने में भी उसको 3 मेथड यूज होते हैं, एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन और एक होता है गाइडेशन। 3 मेथड आपका यूज होता है एजाइटेशन के थ्रू। कह रहा है एजाइटेशन में भी एजाइटेटेड डिफरेंट वे यानी डिफरेंट यानी 3 विभिन्न तरीकों से उसको जो है एजाइटेटेड मतलब हिलाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में कह रहा है दिस टाइप ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ सिव टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। यानी इसमें क्या रहता है? रोटेटिंग शाफ्ट लगा रहता है और ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे यूं अप डाउन। तो ऊपर से सिव लगा रहता है, अभी नीचे आगे दिखाएंगे कैसे शिफ्टिंग होता है, उसमें हम मटेरियल को फीड करते हैं और ऐसे ऐसे होगा तो नीचे वो प्रोडक्ट शिफ्ट होता जाएगा, छनता जाएगा हमारा। वाइब्रेशन मतलब होता है यानी इसमें एक रोटेटिंग चीज बना, रोटेटिंग शाफ्ट एक लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे ऐसे यूं अप डाउन, ठीक है ना। क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब ही है ऐसे अप डाउन, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ सिव टेक प्लेस हेल्प द रोटेटिंग शाफ्ट। वाइब्रेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन मटेरियल प्लेस्ड ऑन द सिव, यानी इस टाइप के मोशन में क्या होता है? मटेरियल को हम सिव में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना। विच इज देन हाई स्पीड वाइब्रेशन बाय इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डिवाइस। उसमें नीचे कोई मैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिससे वो क्या करेगा? सिव को बहुत तेज से वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। बहुत तेज से वाइब्रेट होगा, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे छानते हैं ना, तो वो हम लोग हाथ से कर रहे हैं, वहां पे कोई मैकेनिकल यानी कोई यांत्रिक या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी होगी जिसके कारण वो बहुत तेज से ऐसे हिलेगा। तो सिव में सिव है, सिव फिट है तो सिव भी हिलेगा, उसमें मटेरियल तो मटेरियल धीरे धीरे क्या होगा? नीचे छनता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन इसेंट्रिक फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू रोटेटिंग द शिफ्ट एक्सिस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइडेशन में एक फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील ऐसे नीचे लगा रहता है कि एक बार ऐसे घूमेगा और एक बार ऐसे घूमेगा, ये अपने एक्सिस पे फिक्स रहता है, यानी जहां पे व्हील होगा वो व्हील रोटेट नहीं करता है, अपने एक्सिस पे वो फिक्स रहेगा। बस क्या करेगा? उस फ्लाई व्हील का यूज होता है कि पहले एक क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे से रोटेट करे। जब ऐसे से करेगा तो सीव भी ऐसे से घूमेगा, तो मटेरियल ऐसे और ऐसे जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? छन्ना स्टार्ट हो जाएगा और वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये होता है आपका गाइडेशन। यानी तो एजाइटेशन मेथड में आपको ये 3 मैकेनिज्म काम करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रशिंग। ब्रशिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड अ ब्रश इज यूज्ड फॉर कैरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज,
ठीक है ना, आपका ब्रश का यूज हो रहा है यहाँ पे। द ब्रश अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडल टू द मिडिल पोर्शन ऑफ द सर्कुलर सीव, यानी इस पे गोल साइज का एक सीव होता है। कह रहा है इस मेथड में ब्रश का यूज होता है किस लिए, कैरिंग मतलब ले जाने के लिए, टू प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन करने के लिए इस पे एक ब्रश का यूज होता है। ब्रश का कैसे यूज होता है, द ब्रश अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडल, यानी एक हैंडल के थ्रू ब्रश अटैच्ड होता है। सपोज करो ये हैंडल हो गया, यहाँ पे से ब्रश अटैच है, ठीक है, और एक सर्कुलर साइज का ऐसे एक सीव बना हुआ, ऐसे ब्रश रहेगा और इसको ऐसे 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 करेगा। यानी ध्यान से समझना, एक हमारा क्या हुआ, सपोज करो ये एक सर्कुलर साइज का हमारा एक सीव है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे मटेरियल को प्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे मटेरियल हमारा प्लेस हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, जैसे इस हैंडल में ऐसे एक ब्रश फिट है, इस ब्रश का काम क्या किया, ऐसे 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 करता जाएगा, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, मटेरियल हमारा ऐसे से होता जाएगा और इस छन्नी के थ्रू नीचे शिफ्ट होता जाएगा। दैट इज द ब्रशिंग। तो यही आपका कह रहा है, अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडल टू द मिडिल पोर्शन ऑफ सर्कुलर सीव, यानी जो गोल साइज की सीव उसके मिडिल पोर्शन पे अटैच होती है। रोटेट अलोंग द सरफेस ऑफ सर्कुलर सीव, यानी जो सर्कुलर सीव है उसकी सरफेस पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ऐसे तो हमारा धीरे धीरे। तो दैट इज द ब्रशिंग। नेक्स्ट है आपका सीव मेथड। ये तो हो गया मैकेनिज्म कि किस मैकेनिज्म से आपका साइज सेपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सीविंग मेथड। सीव को हमने जस्ट बताया अभी, सीव किसको बोलते हैं, एक डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पे। सीव में क्या था, जो हमने वहां पे सीव दिखाई थी ना, बहुत सारी छन्नियां रखी थी ऐसे बहुत सारा, तो वो क्या किया, एक इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर सबसे बड़ा रखा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा पार्टिकल आपको ऊपर रुक जाएगा, उससे छोटा नीचे आ जाएगा, उससे छोटा नीचे आ जाएगा, उससे छोटा नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर सबसे पहले बड़ा पार्टिकल लार्ज, फिर इसके बाद में उससे मॉडरेट, फिर इसके बाद में उससे छोटा, फिर यहाँ पे फाइन पार्टिकल ऐसे आ जाएगा। इसको छन्नी को निकालेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट, सारे पार्टिकल साइज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर पाउडर बाय यूजिंग सीव ऑफ डिजायर्ड नंबर, यानी कोर पाउडर यानी बड़े साइज के पाउडर, बड़े साइज के पाउडर से फाइन पाउडर को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे सीव का यूज करते हैं। तो कह रहा है इन दिस मेथड, यानी इस मेथड में फाइन पाउडर इज सेपरेटेड, यानी फाइन पाउडर या बारीक चूर्ण को या बारीक पाउडर को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कोर पाउडर, यानी बड़े पाउडर से, यानी बड़े पार्टिकल के पाउडर से हम छोटे पार्टिकल के पाउडर को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सीव ऑफ डिजायर्ड नंबर, यानी उस पे डिजायर्ड नंबर के हम सीव को लगा करके हम उस पे कोर पार्टिकल से फाइन पार्टिकल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे आपका डायग्राम देखा दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी ये कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। तो पहला कह रहा है साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू अ सीव, ठीक है, यानी साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर, यानी पाउडर का साइज सेपरेशन, यानी पाउडर को साइज अकॉर्डिंग सेपरेट करने का जो टेक्निक है वो डन होता है कैसे, बाय पासिंग द पाउडर, यानी पाउडर को हम पास करते हैं, ठीक है, या पाउडर मटेरियल को हम पास करते हैं थ्रू सेट ऑफ सीव, यानी ये जो नंबर ऑफ सेट लगा हुआ है, ये नंबर ऑफ सेट लगा हुआ है ना, ये नंबर ऑफ सेट लगा हुआ है, इस तो सीव के सेट से हम क्या होता है पाउडर मटेरियल को पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दूसरा कह रहा है सीव आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी सीव उस पे लगी होती है कैसी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज सीव ऑफ लार्जर साइज, सीव ऑफ लार्जर साइज एट द टॉप, यानी जो लार्जर साइज यानी बड़े साइज की जो सीव होगी, यानी जिसपे बड़े साइज का पार्टिकल हमें निकलेगा वो हम टॉप पे रखते हैं, एंड द स्मॉलेस्ट वन इन एट द बॉटम, और जो छोटे या फाइन पाउडर होते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द बॉटम सीव इज अटैच्ड टू द रिसीविंग पैन, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली यानी बॉटम सीव होती है, जो सबसे नीचे बॉटम सीव होती है वो नीचे सबसे किससे अटैच होती है, पैन से। पैन यानी जिसपे कलेक्ट करते हैं हम सारा चीज, ठीक है ना। क्योंकि सबसे नीचे वाली जो छान के तो पाउडर कहाँ जाएगा, वो सबसे एक पैन होगा वहां पे रिसीविंग पैन जो उसको पाउडर को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो बॉटम की सीव होगी यानी सबसे नीचे वाली जो छन्नी होगी या नीचे वाली सीव होगी वो अटैच मतलब जुड़ी होगी किससे, रिसीविंग पैन से, एक पैन से जो कि उसको रिसीव करेगा। नेक्स्ट कह रहा है द मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द अपर मोस्ट सीव। अब हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है उसको सबसे टॉप वाली में, सबसे ऊपर जो सीव है उस पर हमने प्लेस कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया, द सीव आर सेकन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सीव सेकर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब क्या किया, किसी मैकेनिकल सेकर से या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमने क्या किया, उसको सेक मतलब हिलाना शुरू किया, किसको, सीव को, जो नंबर ऑफ सेट लगे सीव को उसको हमने हिलाना शुरू किया, ठीक है। इट हेल्प द पार्टिकल टू पास थ्रू द सीव। ये क्या हेल्प करता है, आपका साइज बाई साइज पार्टिकल पास होता जाएगा, सबसे जो ऊपर सब छन्ने में जो रुक जाएगा सबसे बड़ा, उससे छोटा फिर आएगा नीचे, उससे छोटा फिर नीचे आ जाएगा, उससे छोटा, और हमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल साइज को हम सेपरेट कर लेंगे। ये होता है सीविंग। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीविंग, यानी ये जो सीविंग का है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो पहला है एडवांटेज इसका ये इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा नहीं होता है, ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता होता है। दूसरा इजी टू यूज, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, चांस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ सीव इफ पाउडर इज नॉट प्रॉपर्ली ड्राई। अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज पाउडर है उसको अगर हम इस पे साइज सेपरेशन करेंगे तो क्लॉगिंग मतलब ब्लॉक, यानी जो आपके सीव की जो
छिद्र हैं, जो होल हैं, में से क्या होगी, क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आपका छन्ना बंद हो जाएगा, आपका पाउडर नहीं छन सकता, उस पर नहीं सेपरेट हो सकता है। तो पहला तो यह कि चांस ऑफ क्लॉगिंग, यानी इस पे क्लॉगिंग के चांस रहते हैं, यानी ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं। ऑफ सीयू, यानी सीयू ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं। इफ पाउडर इज नॉट प्रॉपर्ली ड्राई, अगर पाउडर हमारा प्रॉपर्ली ड्राई नहीं है या पाउडर प्रॉपर्ली सूखा हुआ नहीं है, तो इस पे हमारा मेश को या फिर सीव को क्लॉगिंग के चांसेस होते हैं। दूसरा रहता है ड्यूरिंग द सेकिंग एट्रीशन में भी अकर, जब इस पे सेकिंग होता है ऐसे ऐसे, तो पाउडर होगा वो सीव के वॉल से टकराएगा, तो इस पे एट्रीशन हो सकता है, जिससे पाउडर साइज और रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है।